नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल, आपके अपने परिवार विभू की क्लासेस में। तो बेटा आज की क्लास में आपके लिए एक्सेल के टॉप 10 प्रश्न होने वाले हैं। एक्सेल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले हैं। क्या बेटा? आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन बेटा आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बेटा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एमएस एक्सेल का वर्कबुक या फाइल का विस्तार होता है। एमएस एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार होता है बेटा। उसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर .xlsx। क्या होता है? .xlsx इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेटा आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। अपना आप स्कोर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बेटा आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा बेटा, किसी सेल में किए गए कार्य में संशोधन करना कहलाता है। किसी सेल में किए गए कार्य में संशोधन करना कहलाता है। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिक मार लीजिए, स्टार लगा दीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन सभी छपने वाले हैं। आपके आने वाले एग्जाम में बेटा ये सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी सेल में किए गए कार्य में संशोधन करना कहलाता है बेटा हमारा। तो उसे हम क्या कहते हैं? किसी सेल में किए गए कार्य में संशोधन करने को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं रेंज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, वर्कशीट के प्रथम सेल का पता A1 है। बेटा इसमें आपको ट्रू फॉल्स लगाने। इसमें क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 है। तो बेटा आप बताइए, वर्कशीट में हम सेल स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में A1 आता है, A2 आता है, A5 आता है, 6 आता है। तो वही आपसे पूछ रहा है, वर्कशीट के प्रथम सेल का पता A1 है। आप बताइए सही है गलत है? आप बताइए सही है गलत है? बेटा बताइए आप लोग, क्या इसमें राइट आंसर होगा? तो बेटा इसका राइट आंसर सही है भाई, A1 ही स्टार्ट होता है। वर्कशीट में प्रथम सेल A1 से ही स्टार्ट होता है। क्या? A1 से ही स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में निचली पट्टी कहलाती है बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में निचली पट्टी कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है हमारी निचली पट्टी को? हम क्या कहते हैं बेटा? आपको पता होगा, ऊपर क्या होता है हमारा? फार्मूला बार, स्टेटस बार होता है ना, टाइटल बार होता है। भाई निचली पट्टी को हम क्या कहते हैं भाई? आपको इसका राइट आंसर बताना है बेटा। हम एप्लीकेशन एमएस एक्सेल एप्लीकेशन की विंडो की निचली पट्टी को क्या कहते हैं बेटा? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलते हैं, आपको इसका रिप्लाई देना है। क्या? आपको इसका रिप्लाई देना है, आपको अपना स्कोर बताना है बेटा, आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टेटस बार इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टेटस बार होता है जो कि हमारी एमएस एक्सेल की एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टी कहलाती है। क्या? स्टेटस बार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपने मुझे बेटा, एक्सेल 2003 में रो की संख्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिक मार लीजिए, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले। मैं आप तक वही क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बेटा कई बार आपके एग्जाम में टॉप 10 क्वेश्चन पूछे गए। मैंने कई पेपर को, कई सेट को निकालने के बाद इन टॉप 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। क्या? इन टॉप 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सेल 2003 में रो की संख्या होती है। तो बेटा रो की संख्या कितनी होती है एक्सेल 2003 में? इसका आपको राइट आंसर बताना है बेटा। इसका हमारा राइट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 65,536 द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि हमारी एक्सेल 2003 में रो की संख्या होती है, कितनी होती है? 65,536। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे बेटा पूछ रहा है, एमएस एक्सेल में फार्मूला जिस चिन्ह से शुरू होता हुआ है बेटा, एमएस एक्सेल में फार्मूला जिस चिन्ह से स्टार्ट होता है वह है हमारा कौन सा है? देखो भाई, हम एक्सेल में वर्क करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। इससे आपका फंक्शन एक्सेल में यूज करते हो, एक्सेल यूज करते हो आप। आपने सम का फंक्शन यूज किया, इसमें सम का फंक्शन यूज किया, आपने सम का फार्मूला यूज किया है। तो बेटा सम का फार्मूला यूज करने से पहले उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें क्या ऐड करते हैं बेटा? आपको पता हो, अगर आप एक्सेल यूज करते हो बेटा, हम इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू के बाद हम कोई भी फार्मूला यूज करते हैं, इक्वल लगाने के बाद हम किसी फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एमएस एक्सेल में फार्मूला जिस चिन्ह से शुरू होता है वो होता है हमारा इक्वल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको कोई भी दिक्कत आपको किसी भी क्वेश्चन में बेटा आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, कमेंट कीजिए बेटा आपको किस क्वेश्चन में आपको कोई क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है,
और मैं एक बात आपसे कह दूं कि अभी तक अपने क्लास को, अपने परिवार को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आपने अपनी परिवार को, अपनी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा कर लीजिए। मैं आप तक वही क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले होते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड, आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं, मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आते रहते हैं बेटा। और हमारी क्लास से कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। क्या हमारी क्लास से कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है। ऑफलाइन हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, ठीक है, उसकी तो बात अलग है। ऑफलाइन हुआ है, ऑनलाइन हुआ हो, बट हुआ बहुत बच्चों का है। बस मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अपने परिवार के साथ जुड़ जाइए, अपने क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एमएस एक्सेल में फार्मूला जिस चिन्ह से शुरू होता है बेटा हमारा क्या होता है, इक्वल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, टेबल में केवल रो पंक्तियां होती हैं, टेबल में केवल रो पंक्तियां होती हैं, तो आपको उसका राइट आंसर बताना है, सही है गलत। आप बता सकते हो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप कमेंट कीजिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए मुझे। भैया टेबल में केवल रो पंक्तियां होती है, तो गलत बात है ना, टेबल में रो भी होता है, कॉलम भी होता है। हर किसी को पता है भाई, टेबल में रो भी होता है और तो कॉलम भी होगा, होगा ना। अगर रो होगा तो कॉलम भी होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गलत बात है भाई, बिल्कुल ही गलत बात है, सरासर गलत कर रहा है क्वेश्चन भाई आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, आपसे पूछ रहा है, एमएक्स एक्सेल में 256 पंक्तियों रो एवं 65,536 कॉलम होते हैं। बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही गहनता से देखना, दिमाग को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रख के रखिए कि बेटा हम क्वेश्चन देख रहे हैं इस समय, ठीक है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा, एमएक्स एक्सेल वर्कशीट में 256 पंक्तियां रो यानी कि तो 65,536 कॉलम होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो भाई, आप बताइए मुझे। क्या एमएस एक्सेल में 256 पंक्तियां होती हैं और 65,536 कॉलम होते हैं, आपको उसका राइट आंसर बताना है बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको उसका राइट आंसर बताना है बेटा। भाई ये बात तो बिल्कुल ही गलत कराई है, क्या ये बात तो बिल्कुल ही गलत कराई है। एमएस एक्सेल में 256 पंक्तियां होती हैं, रो होते हैं यानी कि, और 65,536 कॉलम होते हैं, भाई गलत बात, बिल्कुल सरासर गलत बात है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा बेटा, हम एमएस एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं, हम एमएस एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं बेटा, आपको राइट आंसर बताना है। क्या हम एमएस एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते, आप बताइए इसका राइट आंसर। बेटा आप इसका राइट आंसर बताइए, क्या कर सकते हैं इसमें, ग्राफ बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। भैया बिल्कुल सही बात है, हम ग्राफ बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भैया बिल्कुल ही सही बात है, हम ग्राफ बना सकते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि टेब द्वारा सारणी बनाई जाती है, कि टेब द्वारा सारणी बनाई जाती है। भैया ये भी आपको बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर, कि टेब द्वारा सारणी बनाई जाती है। बताइए मुझे, क्या टेब द्वारा सारणी बनाई जाती है, आपको इसका राइट आंसर बताना है या नहीं, सही है गलत है, आप इसका राइट आंसर बताइए बेटा, कमेंट कीजिए आप इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। बेटा है या नहीं है कि टेब द्वारा सारणी बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती है, बनाई जाती है ना। तो आप समय इज द राइट आंसर। इतना टाइम क्यों लेते हो भाई, कमेंट किया करो ना, इतना टाइम क्यों लेते हो, आपको पता है तो मुझे बताइए ना, आपको पता है क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। हमें पता है कि मेरे हर बच्चे को क्वेश्चन का आंसर पता होता है, मेरे हर बच्चे को क्वेश्चन का आंसर पता होता है, बट बताता नहीं, सर बताएं सर बताएं सर बताएं, ठीक है। मैं हर बच्चे को जानता हूं, मेरे हर स्टूडेंट, मेरा हर विद्यार्थी, हर छात्र, हर छात्रा को जानता हूं, मेरा हर छात्र छात्रा होना, ठीक है। तो आज के लिए टॉप 10 क्वेश्चन थे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके कांस्टेंट आपके कंफर्म हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई तो मुझसे आप पूछ सकते हो बेटा, बेझिझक पूछ सकते हो, अपनी क्लास है, अपना परिवार है, ठीक है। तो जाते जाते आज के लिए दी इजाजत। और अभी तक बेटा आपने मेरी बात पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, अमल नहीं किया है, तो कर लीजिए, अपने परिवार के साथ जुड़ जाइए, अपने परिवार के साथ, अपने चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बेटा। आज के लिए दी इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।